तेल की गूंज लोकसभा चुनाव में सुनाई दे सकती है। भारत द्वारा 29 देशों को डीजल और 15 देशों को पेट्रोल 34 और 37 रुपए प्रति लीटर और अपने देश के उपभोक्ताओं को इससे महंगी कीमत पे बेचने के कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा का मुद्दे के आगे बाकी मुद्दे मायने नहीं रखते। भाजपा क्यों कह रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा देश की सुरक्षा के आगे मायने नहीं रखता और इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर क्यों नहीं पड़ेगा, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता से। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत 34 देशों को डीजल और 15 देशों को पेट्रोल 34 और 37 रुपए के हिसाब से दे रहा है। भाजपा इसको किस तरह से देखती है, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता, इनसे जानते हैं। गुप्ता जी, देखिए, ये जो डीजल और पेट्रोल विदेशों के अंदर जा रहा है और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं समझता हूँ कि यह ही बहुत बड़ी एक बात है। जहाँ तक विदेशों के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की बात कहते हैं कांग्रेसी, मैं समझता हूँ कि जो रेट वहाँ पर जाते हैं उसके पश्चात टैक्सीज वगैरह जो यहाँ पर लगते हैं, जीएसटी लगता है या और यहाँ के खर्चे हैं, वो लगाने के पश्चात सारा जो रेट है वो तय किया जाता है। और जो विदेशों के अंदर जब यहाँ से कोई भी चीज़ जाती है, हमें जो एक करेंसी है डॉलर के रूप में, उसकी भी ज़रूरत मतलब है इंटरनेशनल रेट्स के मुताबिक। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अगर एक्सपोर्ट के अंदर जो बेसिक रेट है, मुझे जो लगता है कि वो शायद एक ही होगा, उसके टैक्सेस वगैरह लगाने के पश्चात ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। गुप्ता जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आते ही इस पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे, तो क्या आने वाले समय में चुनाव में असर पड़ेगा इसका? देखिए, अलग अलग प्रदेशों से पूछकर ही कोई जीएसटी के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। कुछ प्रदेश जीएसटी के अंदर इसको लाने के हक में हैं, कुछ नहीं हैं, क्योंकि जो जीएसटी की नेशनल काउंसिल है, उस काउंसिल के अंदर सर्वसम्मति से राय बनती है, तब कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो उसके अंदर जहाँ पर भी लगेगा कि इसको जीएसटी लाने से जनता का फ़ायदा हो सकता है या लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो निश्चित रूप से सरकार इसके बारे में विचार करेगी। गुप्ता जी, जिस तरह कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि विदेशों में जो है पेट्रोल डीजल सस्ता दिया जा रहा है और भारत में जो है महंगा दिया जा रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर दिखाई देगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के मुद्दे जो इस समय उठाए जा रहे हैं, आज वो बिल्कुल उनका कोई मायना नहीं है और इस प्रकार के मुद्दों से जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश की एकता और अखंडता का मुद्दा है। और सुरक्षा की दृष्टि से जिस प्रकार से हमारे सेनाओं ने, हमारे जो सैनिक हैं, वीरों ने जो कर्तव्य करके दिखाए हैं वहाँ पर सीमाओं के ऊपर, जिस प्रकार से जो हमारे पाकिस्तान है उसके जो टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं उनके ऊपर घर के अंदर जा कर के वहाँ उनको तबाह किया है, मैं समझता हूँ कि आज लोग उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं कि कौन सरकार, कौन व्यक्ति इस देश की सुरक्षा कर सकता है, इसकी देश की एकता और अखंडता कायम रख सकता है। तो ये मैं समझता हूँ ये मुद्दे बहुत छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कीचड़ उछालने की जो कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी जो सरकारें जो पॉलिसी रही है उसी पॉलिसी के ऊपर तो वैसे ही जो जिसके अंदर पॉलिसी के अंदर हमारे देश का भला है उसके अंदर वही पॉलिसी लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। जिस तरह कांग्रेस बार बार मुद्दा उठा रही है कि भारत देश में लोगों को पेट्रोल डीजल महंगे दरों पर दिया जा रहा है, क्या आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ सकता है क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से डीजल के, पेट्रोल के रेट जो पहले कहीं 90-100 रुपये पहुँच गए थे, आज कम होकर के 2/3 हिस्सा उसका रेट रह गए हैं और इस प्रकार के मुद्दों का कोई जनता के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और ये मुद्दे मैं समझता हूँ कि जनता इसके बारे में जो पहले भी जवाब दे चुकी है और अब फिर जवाब देगी।
ये थे मेरे साथ भाजपा के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने कहा है कि जो विदेशों में तेल और डीजल सस्ता दिया जा रहा है और भारत में जो महंगा दिया जा रहा है, इसको लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।